वस्तुतः गीता पर टीका लिखने की अब कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, क्योंकि इस पर सहस्त्र टीकाएं लिखी जा चुकी है, जिनमें 50 तो केवल संस्कृत में ही है। गीता को लेकर 50 मत है, जबकि सबकी आधारशिला एकमात्र गीता है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने तो कोई एक बात कही होगी, फिर ये मतभेद क्यों? वस्तुतः वक्ता एक ही बात कहता है, किंतु श्रोता यदि 10 बैठे हो तो 10 प्रकार के आशय ग्रहण करते हैं। व्यक्ति की बुद्धि पर तामसी, राशि अथवा सात्विक गुणों का जितना प्रभाव है, उसी स्तर से उस वार्ता को पकड़ पाता है। इससे आगे वो समझ नहीं पाता, अतः मतभेद होना स्वाभाविक है। विभिन्न मतवादों से और कभी कभी एक ही सिद्धांत को अलग अलग काल और भाषाओं में व्यक्त करने से साधारण मनुष्य संशय में पड़ जाता है। बहुत सी टीकाओं के बीच वह सत्यधारा भी प्रभावित है, किंतु शुद्ध अर्थ वाली एक ही टीका हजारों टीकाओं के बीच रख दी जाए तो उनमें यह पहचानना कठिन हो जाता है कि अर्थात कौन है। वर्तमान काल में गीता की बहुत सी टीकाएं हो गई है, सभी अपनी अपनी सत्यता का उद्घोष करती है, किंतु गीता के शुद्ध अर्थ से अभी बहुत दूर है। निसंदेह कुछ महापुरुषों ने सत्य के स्पर्श भी किया है, किंतु कतिपय कारणों से वे समाज के समक्ष प्रस्तुत न कर सके। श्री कृष्ण के आशय को हृदयगम न कर पाने का मूल कारण है कि वे एक योगी थे। श्री कृष्ण जिस स्तर की बात करते थे, क्रमशः चलकर उसी स्तर पर खड़ा होने वाला कोई महापुरुष ही अचरस बता सकेगा कि श्री कृष्ण ने जिस समय गीता को उपदेश दिया था, उस समय उनके मनोगत भाव क्या थे। मनोगत समस्त भाव कहने में नहीं आते, कुछ तो कहने में आ पाते हैं, कुछ भाव भंगिमा से व्यक्त होते हैं और शेष व्याप्त क्रियात्मक है, जिन्हें कोई प्रतीक चलकर ही जान सकता है। जिस स्तर पर श्री कृष्ण थे, क्रमशः चलकर उसी अवस्था को प्राप्त महापुरुष ही जानता है कि गीता क्या कहती है। वह गीता की पंक्तियां ही नहीं दोहराता, बल्कि उनके भावों को दर्शा देता है, क्योंकि जो दृश्य श्री कृष्ण के सामने था वही उस वर्तमान महापुरुष के समक्ष भी है। इसलिए वो देखता है, दिखा देगा, आप में जागृत भी करा देगा, उस पथ पर चला भी देगा। पूज्य श्री परमहंस जी महाराज भी उस स्तर के महापुरुष थे। उनकी वाणी तथा अंत प्रेरणा ने मुझे गीता का जो अर्थ मिला है उसी का संकलन यथार्थ गीता है। इसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं है, ये क्रियात्मक है। साधन अपनाने वाले प्रत्येक पुरुष को इस परिधि से गुजरना होता है। जब तक वो इससे अलग है, तब तक स्पष्ट है कि वह साधन नहीं करता, किसी न किसी प्रकार की लकीर अवश्य पीटता है। अतः किसी महापुरुष की शरण ले। श्री कृष्ण ने किसी अन्य सत्य को नहीं बताया, बल्कि कहा, ऋषि बहुमित्या गीतम। ऋषियों ने अनेक बार जिनका गायन किया है वही कहने जा रहा हूँ। उन्होंने यह नहीं कहा कि उस ज्ञान को केवल मैं ही जानता हूँ या मैं ही बताऊँगा, बल्कि कहा, किसी तत्वदर्शी के पास जाओ, निष्कपट भाव से सेवा करके उस ज्ञान को प्राप्त करो। श्री कृष्ण ने महापुरुषों द्वारा शोधित सत्य को ही उद्घोषित किया है। गीता सुबोध संस्कृत में है। यदि अन्यायवर्थ ही ले तो गीता का अधिकांश आप स्वयं हृदय गयम कर सकेंगे, किंतु आप जियो का त्यों अर्थ नहीं लेते। उदाहरण के लिए श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, फिर भी आप कहते हैं कि खेती करना ही कर्म है। यज्ञ को स्पष्ट करते उन्होंने बताया कि यज्ञ में बहुत से योगीजन प्राण में अपान को हवन करते हैं, बहुत से अपान में प्राण को हवन करते हैं, बहुत से योगी प्राण अपान दोनों को रोककर प्राणायाम हो जाते हैं, बहुत से योगी इंद्रियों की संपूर्ण प्रवृत्तियों को संयम अग्नि में हवन करते हैं। इस प्रकार श्वास प्रवास का चिंतन यज्ञ है, मन सहित इंद्रियों का संयम यज्ञ है। शास्त्रकार ने स्वयं यज्ञ बताया है, फिर भी आप कहते हैं कि विष्णु के निर्मित स्वाहा बोलना, अग्नि में ज्यो तिल घी का हवन करना यज्ञ है। उन योगेश्वर ने ऐसा एक शब्द भी नहीं कहा। क्या कारण है कि आप समझ नहीं पाते? बाल की खाल निकालकर रटने पर भी क्यों वाक्य विन्यास हो आपके हाथ लगता है? आप अपने को यथार्थ जानकारी से शून्य ही क्यों पाते हैं? वस्तुतः मनुष्य जन्म लेकर क्रमशः बड़ा होता है तो प्रत्येक संपत्ति, घर, दुकान, जमीन, जायदाद, पद प्रतिष्ठा, गाय, भैंस, यंत्र, उपकरण इत्यादि इससे विरासत में मिलती है। ठीक इसी प्रकार उसे कुछ रूढ़ियाँ, परंपराएं, पूजा पद्धतियाँ भी विरासत में मिल जाती है। 33 करोड़ देवी देवता तो भारत में बहुत पहले गिने गए थे। विश्व में उनके अनगिनत रूप है। शिशु ज्यों ज्यों बड़ा होता है, अपने माता पिता, भाई बहन, पास पड़ोस में इसकी पूजा देखता है। परिवार में प्रचलित पूजा पद्धतियों को अमिट छाप उसके मस्तिष्क पर पड़ जाता है। देवी की पूजा मिली तो जीवन भर देवी देवी रटता है। परिवार में भूत पूजा मिलती है तो भूत भूत रटता है। कोई शिव तो कोई कृष्ण तो कोई कुछ पकड़े ही रहता, उन्हें वह छोड़ नहीं सकता।
ऐसे भ्रांत पुरुष को गीता जैसी कल्याणकारी शास्त्र मिल जाए तो वो उसे समझ नहीं पा सकता। पैतृक संपदा को कदाचित वो छोड़ सकता है, किंतु इन रूढ़ियों और मजहबी पचड़ों को मिटा नहीं सकता। पैतृक संपत्तियों को हटाकर आप हजारों मील दूर जा सकते हैं, किंतु दिल दिमाग में अंकित ये रूढ़िगत विचार वहाँ भी आपका पिंड नहीं छोड़ते। आप सिर काट कर अलग तो रख नहीं सकते। अतः आप यथार्थ शास्त्र को भी उन्हीं रूढ़ियों, रीति रिवाजों, मान्यता और पूजा पद्धतियों के अनुरूप ढालकर देखना चाहते हैं। यदि उनके अनुरूप बात ढलती है तो वार्ता का क्रम बैठता है, तो आप उसे सही मानते हैं, और नहीं ढलती तो हमारे गलत मानते हैं। इसलिए आप गीता का रहस्य नहीं देखते। गीता का रहस्य ही बनकर रह जाता है। इससे वास्तविक पारखी संत अथवा सद्गुरु है, वही बता सकते हैं कि गीता क्या कहती है। सब नहीं जान सकते। सबके लिए सुलभ उपाय यही है कि इसे किसी महापुरुष के संदर्भ में समझे, जिसके लिए श्री कृष्ण ने बल दिया है। गीता किसी विशिष्ट व्यक्ति, जाति, वर्ग, पंथ, देश, काल, किसी रूढ़िग्रस्त संप्रदाय का ग्रंथ नहीं है, बल्कि सार्वकालिक धर्म ग्रंथ है। यह प्रत्येक देश, प्रत्येक जाति तथा प्रत्येक स्तर के स्त्री पुरुष के लिए, सबके लिए। केवल दूसरे से सुनकर या किसी से प्रभावित होकर मनुष्य को ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए जिसका प्रभाव सीधे उसके अपने अस्तित्व पर पड़ता हो। पूर्वग्रह की भावना से मुक्त होकर सत्यवैषियों के लिए आर्य ग्रंथ आलोक स्तंभ है। हिंदुओं का आग्रह है कि वेद ही प्रमाण है। वेद का अर्थ ज्ञान, परमात्मा और जानकारी। परमात्मा ना संस्कृत में है ना संहिताओं में। पुस्तक तो उसका संकेत मात्र है, वह वस्तुतः हृदय में जागृत होता है। विश्वामित्र चिंतन कर रहे थे। उनकी भक्ति देखकर ब्रह्मा आए, बोले आज से तुम ऋषि हो। विश्वामित्र को संतोष नहीं हुआ, चिंतन में लगे रहे। कुछ काल पश्चात देवताओं सहित ब्रह्मा पूर्ण आए और बोले आज से तुम राजश्री हो, किंतु विश्वामित्र का समाधान न हुआ। वे अनवरत चिंतन में लगे रहे। ब्रह्मा देवी संपदाओं के साथ पुनः आए और बताया कि आज से तुम महर्षि हुए। विश्वामित्र ने कहा नहीं, मुझे जितेंद्रिय महर्षि कहे। ब्रह्मा ने कहा आप अभी तुम जितेंद्रिय नहीं हो। विश्वामित्र पुनः तपस्या में लग गए। उनके मस्तिष्क से तपस्या की आभा निकलने लगी। तभी देवताओं ने ब्रह्मा से निवेदन किया। ब्रह्मा उसी प्रकार विश्वामित्र से बोले अब तुम ब्रह्म ऋषि हो। विश्वामित्र ने कहा यदि मैं ब्रह्म ऋषि हूँ तो वेद हमारा वर्ण करे। वेद विश्वामित्र ने के हृदय में उतर आया। जो तत्व विदित नहीं था विदित हो गया। यही वेद है, ना कि पोथी। जहाँ विश्वामित्र रहते थे वहाँ वेद रहता था। यह श्री कृष्ण भी कहते हैं कि संसार अविनाशी पीपल का वृक्ष है। ऊपर परमात्मा जिसका मूल और नीचे प्रकृति शाखाएं हैं। जो इस प्रकृति का अंत करके परमात्मा को विदित कर लेता है वो वेदविद है। अर्जुन मैं भी वेदविद हूँ। अतः प्रकृति के प्रसार और अंत के साथ परमात्मा की अनुभूति का नाम ही वेद है। यह अनुभूति ईश्वर प्रदत्त है, इसलिए वेद को अपौरुषेय कहा जाता है। महापुरुष अपौरुषेय होते हैं, उनके माध्यम से परमात्मा ही बोलता है। वे परमात्मा के संदेश प्रसारक ट्रांसमीटर हो जाते हैं। केवल शब्द ज्ञान के आधार पर उनकी वाणी में निहित यथार्थ को परखा नहीं जा सकता। उन्हें वही जान पाता है जिसने क्रियात्मक पद से चलकर इस अपौरुषीय नॉन पर्सन स्थिति को पाया हो, जिसका पुरुष परमात्मा में विलीन हो चुका हो। वस्तुतः वेद अपौरुषीय है, किंतु बोलने वालों 100-150 महापुरुष ही थे। उन्हीं की वाणी का संकलन वेद कहलाता है। किंतु जब शास्त्र लिखने में आ जाता है तो सामाजिक व्यवस्था के नियम भी उसके साथ लिख दिए जाते हैं। महापुरुष के नाम पर जनता उनका पालन भी करने लगती है, यद्यपि धर्म से उनका दूर का भी संबंध नहीं रहता। आधुनिक युग में मंत्रियों के आगे पीछे घूमकर साधारण नेता भी अधिकारियों से अपना काम करा लेते हैं, जबकि मंत्री ऐसे नेताओं को जानते भी नहीं। इसी प्रकार सामाजिक व्यवस्थाकार महापुरुष की ओट में जीने खाने की व्यवस्था भी ग्रंथों में लिपिबद्ध कर देते हैं। उनका सामाजिक उपयोग तस्मक ही होता है। वेदों के संबंध में भी यही है। वेद के 2 भाग है, कर्मकांड और ज्ञानकांड। कर्मकांड समाजशास्त्र है, जैसे वास्तुशास्त्र, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद इत्यादि। ज्ञानकांड उपनिषद है, उनका भी मूल योगेश्वर श्री कृष्ण की प्रथम वाणी गीता है। सारस्ता गीता अपौरुष परमात्मा से संबित उपनिषद सुधा का सार सर्वस्व है। इसी प्रकार प्रत्येक महापुरुष जो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है स्वयं में धर्म ग्रंथ है। उसकी वाणी का संकलन विश्व में कहीं भी हो शास्त्र कहलाता है। किंतु कतिपय धर्मवलियों का कथन है कि
जितना कुरान में लिखा है उतना ही सच है। अब कुरान नहीं उतरेगा। ईसा मसीह पर विश्वास के बिना स्वर्ग नहीं मिल सकता। उनकी रूढ़िवादिता है। यदि उसी तत्व को साक्षात कर लिया जाए तो वही बात फिर होगी। गीता सार्वभौम है। धर्म के नाम पर प्रचलित विश्व के समस्त धर्मग्रंथों में गीता का स्थान अद्वितीय है। यह स्वयं में धर्मशास्त्र नहीं बल्कि अन्य धर्मग्रंथों में निहित सत्य का मानदंड भी है। गीता वह कसौटी है जिस पर प्रत्येक धर्मग्रंथ में अनुसूचित सत्य अन्वित हो उठता है। परस्पर विरोधी कथनों का समाधान निकल जाता है। प्रत्येक धर्मग्रंथ में संसार में जीने खाने की कला और कर्मकांडों का बहुमूल्य है। जीवन को आकर्षक बनाने के लिए उन्हें करने तथा न करने के रोचक और भयानक वर्णनों से धर्मग्रंथ भरे पड़े हैं। कर्मकांड की इसी परंपरा को जनता धर्म समझने लगी है। जीवन निर्वाह की कला के लिए निर्मित पूजा पद्धतियों में देश काल परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन स्वाभाविक है। धर्म के नाम पर समाज में कला का यही एकमात्र कारण है। गीता इन क्षणिक अवस्थाओं से ऊपर उठकर आत्म पूर्णता में प्रतिष्ठित करने की क्रियात्मक अनुशीलन है, जिसका एक भी श्लोक भौतिक जीवन यापन के लिए नहीं है। इसका प्रत्येक श्लोक आपसे आंतरिक युद्ध की आराधना की मांग करता है। तथा कथित धर्मग्रंथों की भांति ये आपको स्वर्ग या नरक के द्वंद्व में फंसाकर नहीं छोड़ता, बल्कि उस अमरत्व की उपलब्धि करवाता है जिसके पीछे जन्म मृत्यु का बंधन नहीं रह जाता। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आगामी वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ।